पे एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ऐसे नारे बीजेपी लगाती है। उसके बाद ऐसे कानून लाती है। आपने समाज के नाम से कोई कानून कैसे बना दिया? ये तो गलत कानून है और इस कानून का संपूर्ण समाज, सवर्ण समाज विरोध करती है। इस कानून को बीजेपी को वापस लेना पड़ेगा, वरना पूरा सवर्ण समाज सड़कों पे होगा और दिल्ली, भोपाल, लखनऊ, सारे प्रदेश से लेकर देश भर का घेराव किया जाएगा जब तक ये कानून वापस नहीं होगा। अभी एक बीजेपी ने नया कानून लागू किया है जिसका नाम है यूसीजी। जी हाँ, यूसीजी। इसका विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि सवर्ण समाज अभी बीजेपी की, मेरे को लग रहा है जो घर की मुर्गी दाल बराबर होता है वैसा हाल हो चुका है हमारा। क्योंकि बीजेपी जानती है कि सवर्ण समाज सभी 90% लोग बीजेपी को ही वोट देते हैं, तो उनको उस वोट की अब परवाह नहीं है, क्योंकि हम तो परमानेंट हो गए, उनको ऐसा लग रहा है। तो अभी हमारे ऊपर एक और नियम लागू किया गया है, यूसीजी। इसमें होगा क्या कि जो सवर्ण समाज के लड़के लड़कियां, बालक बालिकाएं होंगी, अगर किसी भी अन्य समाज का जो स्टूडेंट होगा वो उनकी अगर शिकायत करता है कि ये हमें जातिगत भेदभाव से देखते हैं या फिर जातिगत भेदभाव के द्वारा हमें प्रताड़ित करते हैं, तो इस आधार पर जो सवर्ण समाज का जो स्टूडेंट होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए एक टीम गठन होगी। जो टीम होगी वो भी अनुसूचित जाति की होगी। उसमें कोई सवर्ण समाज का कोई भी एक भी अधिकारी उसमें शामिल नहीं होगा। अगर उस पूरे गठन में सवर्ण समाज का कोई अधिकारी शामिल नहीं होगा तो उसके पक्ष की कौन जिम्मेदारी लेता है भाई? कौन करेगा? वो सरकार को वापस लेना चाहिए, क्योंकि सवर्ण पहले ही से दबे हुए हैं आरक्षण के मामले में। आपने एक लड़के को 70% पे दिया है आरक्षण और एक को 100% मार्क्स चाहिए, तो ये तो फिर तो जातिगत भेदभाव वैसे ही हो गया ना। आप बोलते हो जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। हमारे बागेश्वर बाबा भी इस नारे को खूब चला रहे हैं और सरकार भी उनका सपोर्ट करती है। ऐसा नहीं है कि सरकार मना करती हो, ये गलत है। अगर आप खुद ही जातिगत भेदभाव बढ़ाओगे, सरकार खुद ही चाहती है कि जाति के आधार पर न्याय हो, तो जातिगत तो भेदभाव बढ़ेंगे ना। गांव में वैसे ही बढ़े हुए हैं और बढ़ेंगे अभी इस मामले में, क्योंकि आपने जातियों में बांट दिया है पूरे समाज को। अगर आपको हिंदू एक करना है, कटोगे तो बटोगे।